राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बीते मंगलवार 12 मार्च को प्रदेश भर में 10वीं बोर्ड की हिंदी विषय की परीक्षा और 16 मार्च को सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिसमें अब बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए मीडिया को सरकारी मोहर वाले 2 लेटर मिले हैं, जिसे केंद्र अधीक्षकों ने बोर्ड प्रशासन को लिखे हैं। इसमें कुछ केंद्रों पर अलग अलग सीरीज के प्रश्न पत्र मिलने और बोर्ड पेपर की सील टूटी हुई होने की जानकारी साझा की गई है। ये लेटर वायरल होते ही राज्य में हड़कंप मच गया है। कुछ लोग इसे बोर्ड एग्जाम में बड़ी लापरवाही का नाम दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे पेपर लीक से जोड़ रहे हैं। हालांकि जांच के बाद ही इस पर तस्वीर साफ हो सकेगी, लेकिन बोर्ड सेक्रेटरी कैलाश चंद्र शर्मा ने इस मामले में प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। आपको बता दें कि ये दोनों लेटर ब्यावर जिले के 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से सामने आए हैं, जिसके बाद बोर्ड प्रशासन ने अपनी जांच शुरू कर दी है और जल्द ही सच्चाई का पता लगाकर कार्यवाही की बात कही जा रही है। सीरीज के 2 प्रश्न पत्र गायब। पहला लेटर 12 मार्च को ब्यावर जिले में कुशालपुरा केंद्र अधीक्षक ने लिखा था, जिसमें उन्होंने आरबीएससी को बताया था कि केंद्र क्रमांक 20,015 पर आज आयोजित हिंदी विषय की पेपर की क्रम संख्या में त्रुटि पाई गई है। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के 2 लिफाफे मिले थे। इनमें से एक लिफाफे प्रश्न पत्र सीरीज से 2 पेपर गायब थे। लिफाफे में प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या 18,20,497 और 18,20,499 प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद दूसरा लेटर ब्यावर जिले के देवली कला विद्यालय में तैनात केंद्राधीक्षक ने बोर्ड को 16 मार्च के दिन लिखा था। पत्र में बताया गया कि सामाजिक विज्ञान के पेपर परीक्षा केंद्र संख्या 20,023 पर सील खुला लिफाफा प्राप्त हुआ और सीरीज के पेपर की बजाय दूसरी सीरीज का प्रश्न पत्र मिला, जिसकी सूचना महोदय की सेवार्थ दी जा रही है। लिफाफे में 60,541 से 60,560 सीरीज के पेपर थे, लेकिन इनमें 60,547 सीरीज वाला पेपर नहीं था। उसके बजाय 58,56,965 सीरीज का पेपर निकला था। 10वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के विषय में कुछ बातें एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। उसमें लिखी हुई कुछ बातों से लोगों में और परीक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसलिए परीक्षार्थी और अभिभावक निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार के भ्रम, भय या डर के माहौल में नहीं रहें। हिंदी के प्रश्न पत्र में, जो कि 12 मार्च को ही हो चुका है, उसमें कुछ स्थानों से ये सूचना मिली कि जो कुछ प्रश्न पत्र है उनका सीरियल अलग आ गया है। जैसे एक सीरियल का नहीं होकर के कोई और दूसरे सीरियल का प्रश्न पत्र उसमें आ गया और वो सीरियल किसी और लिफाफे में चला गया। तो यह प्रिंटिंग की और पैकिंग की इसमें सावधानी महसूस होती है और पूरे प्रकरण की जांच करवा करके और जो भी संबंधित जिनकी भी लापरवाही मिलेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे परीक्षा के आयोजन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है और परीक्षा के आयोजन में कोई कमी या असावधानी नहीं रही है। इसलिए परीक्षार्थियों को इससे भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से जो बात सामने आई है उससे प्रश्न पत्रों की पैकिंग में लापरवाही करने का मामला प्रकट हो रहा है और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो बोर्ड की प्राथमिकता है वह यह है कि जो परीक्षाएं चल रही हैं वे निर्विघ्न रूप से पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से और सुचितापूर्ण तरीके से पूरी हो, इसके लिए बोर्ड कटिबद्ध है। और बाकी जो भी कमियां यदि रही हैं तो उनकी जांच चल रही है और परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात इनकी जांच पूर्ण करके और जो निर्धारित नियम हैं
उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर घटना का की जी, ये घटना का की ये घटना का जो उसमें समाचार पत्र में जो आया है उसमें किसी विद्यालय के केंद्राधीक्षक के हस्ताक्षर से कोई पत्र वायरल हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि इस तरह के पत्र या इस तरह की जो सूचना है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। तो जिन्होंने भी इसको सार्वजनिक किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह से यदि कोई सूचना मिलती है तो वो सूचना निदेशक गोपनीय को भेजी जानी चाहिए। और हमने यहाँ से सभी को निर्देशित भी किया हुआ है कि इस तरह की कोई जो सूचना मिलती है तो उस सूचना को कहीं व्हाट्सएप पे या इस तरह से वायरल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और कई तरह के संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए जिस भी स्तर पे इस तरह की इस सूचना को वायरल करने की लापरवाही की गई है उनके विरुद्ध भी जांच करके कार्रवाई की जाएगी।